हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अपनी लाइफ में हमेशा कैसे खुश रहें। और आज के इस वीडियो में हम खुश रहने के लिए ही कुछ टिप्स, कुछ बातें आपसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आप इन बातों से सहमत हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मेरा मानना है ना, पर्सनली एक्सपीरियंस है कि हम जो दुखी होते हैं ना, अपने मन में गलत विचारों के कारण, अपनी नेगेटिविटी जो हमारे दिमाग में हम खुद को भर के रखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के द्वारा। वो क्या है? गलत बातों को ना, गलत बातों का दिमाग में कचरा स्टोर करके रखते हैं हम। और यही, यकीन मानिए दोस्तों, यही हमारी जिंदगी का दुखी होने का मेन पॉइंट है। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता जब तक हमारा खुद का मन ना चाहे हमें दुखी पहुंचाना। अगर आप मुझे 500 का नोट देना चाहते हो और मैं नहीं लेना चाहती ना, तो आप दे नहीं पाएंगे मुझे। जैसे कि अगर ठीक उसी तरीके से अगर कोई हमें गाली देता है, कोई गलत बातें बोल देता है, तो यही इंसान सोच सोच के ना परेशान होता है। अरे यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब जैसे कोई सास है, 1-2 साल पहले किसी बहू को कुछ बोल दिया हो, अपनी बहू को बोल दिया हो, तो हम अपनी ज़िंदगी में ना, आज हम खुश हैं ना, इस चीज़ को लेके हम खुश नहीं रहेंगे। हम 1 साल पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तब मेरी सास ने मुझे ये बोला था और मेरी ननद ने मुझे ये बोला था। हम लेडीज़ों की तो ख़ास तौर पे यही प्रॉब्लम है बस। और अपनी प्रॉब्लम को अपने हस्बैंड से हम साझा भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। 1 साल पहले बोला था, लेकिन उस 1 साल पहले का कचरा हमने दिमाग में भर रखा है। और हालांकि हम अपने घर का कचरा रोज फेंकते हैं, ठीक उसी तरीके से अपने दिमाग के अंदर की जो गंद है ना, गंद, उस कचरे को भी रोज फेंक डालिए, रोज फ्लैश करिए। और हमेशा खुश रहेंगे आप अपनी लाइफ में। किसने क्या कहा, जब वो समय नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही है, समय भागता जा रहा है, तो बेहतर होगा आप भी उन बातों को पीछे छोड़ डालिए, मिट्टी डालिए। जिसने जो कहा छोड़ दीजिए। अगर हर किसी की बातों को पकड़ के बैठेंगे ना, तो हमारी खुद की तो कोई ज़िंदगी में बात ही नहीं बनेगी ना। और अगली बात है संतुष्टि जीवन। अगर ज़िंदगी में ना संतुष्ट रहेंगे ना, तो हमेशा खुश रहेंगे। मतलब आपके पास जितना पैसा है उससे भी संतुष्ट रहिए। क्योंकि अक्सर होता है ना कि हम अपने पैसे को लेकर और अपनी फैसिलिटीज़ को देखकर मतलब दुखी होते रहते हैं कि और हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और ये घर हमारा बहुत छोटा है, और इस तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में असंतुष्टि पैदा करती है। यकीन मानिए दोस्तों, हम जिंदगी में ना जितना भी आ जाए हमारे पास, पर्याप्त भी हो सकता है और ना पर्याप्त भी हो सकता है। मतलब कहने का है, हम उतनी चीज़ों को देखकर सोचकर संतुष्टि भी हो सकते हैं। संतुष्टि कैसे आएगी? जब हम दूसरों को देखेंगे। क्योंकि आज की डेट में भी, आज भी ऐसे लोग हैं जो आपके पास फैसिलिटीज़ है ना, और जितने आपके पास पैसे हैं या आ रहे हैं, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं उनके पास उतना पैसा है नहीं। और जितनी आपको फैसिलिटी ऊपर वाले ने दी है ना, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आपके जैसी फैसिलिटी नहीं है। अगर हम ये बात सोचेंगे ना, तो अपनी ज़िंदगी में कभी हम दुखी नहीं हो सकते हैं। और मेरे दोस्तों, और तीसरी जो बात है, पछतावा करना।
किसी भी बात का ज़्यादा, अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ यार, इसने मुझे क्यों गाली दी यार, अब मेरा ही क्यों नुकसान हुआ यार, इस चीज़ का पछतावा होना। अगर आपके साथ कभी लाइफ में गलत भी हो जाता है ना, तो उन्हीं चीज़ों को आप सोचते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों, साल 2 साल 4 साल 5 साल सोचते रहते हैं, और ज़िंदगी में आगे तो बढ़ जाते हैं आप, लेकिन दिमाग से वहीं पीछे रहते हैं, अटके रहते हैं। तो बेहतर होगा अपने दिमाग को भी आगे बढ़ा लीजिए। जो चीज़ें, जो बातें आपको कष्ट दे रही हो ना, तो उन चीज़ों को फ्लैश कर दीजिए। और अपनी लाइफ में दिमाग को अगर खुश रहना है ना, खुश रखना है अपने दिमाग को, तो सबसे पहले कचरे को ना फेंक डालिए। और जो अगली बात है, रियल रहिए। दो फेस जिंदगी बिल्कुल मत जियो। अगर आप दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों पर इम्प्रेशन जमाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, दूसरों को कैसे, मतलब हम हटके, और हालांकि हम चाह नहीं रहे हैं ऐसा करना, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे। तो बेहतर होगा जो आपका मन करे, जो आपको खुशी महसूस कराए, वो कार्य करो, और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए। याद रखिएगा, हम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे को खुश करने के लिए पैदा नहीं हो रखे। अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जियो, और अपने आप को खुश रखने की कोशिश में जुट जाइए। और ये ध्यान रखिए, जिस बंदे ने ना हमसे ठान रखी हो कि वो कभी हमें देख के खुश नहीं होगा, तो यकीन मानिए आप अपनी गर्दन भी अगर काट देंगे ना, तो वो अगला बंदा आजीवन ही दुखी रहेगा। तो आपका भी फर्ज बनता है उसको आजीवन दुखी रखने का। उस पे आप एफर्ट बिल्कुल मत डालिए, उसको कुछ मत समझिए, क्योंकि आप उसको समझाने के चक्कर में, उसको स्पेशल बनाने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर देंगे। और अपने आप को दुखी करना मतलब खुद दुखी हो जाना, और ज़िंदगी में कभी कामयाब ना बनना। और दो फेस कभी ना जियो, जैसा आप रियल हैं वैसा ही जिए। और हम अपनी सोच को ना दो तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, एक ज़िंदगी की अच्छी सोच, और दूसरी तरफ ज़िंदगी की गलत सोच। अच्छी सोच क्या है, मैं ये काम कर लूँगा, और मैं ये काम कर ही नहीं सकती, बस इसी में ही मेरा जीवन समाप्त है। और जो अगली बात है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन मेरी लाइफ चेंज भी हो सकती है। ये क्या है, ये एक मोटिवेशन है जो हम अपनी ज़िंदगी को मूव कर सकते हैं। और जो तीसरी बात है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं पास होकर ही रहूँगा। तो ये अपनी अपनी सोच का फ़र्क होता है कि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लूँगी, और दूसरी सोच में ये भी रह सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब जब मैं ये सोचूंगी ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती ना, तो अपनी ज़िंदगी में वाकई में मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करिए, और पॉजिटिव अपनी सोच को रखिए, और दूसरों की बातों को दिल पर मत लगाइए। बिल्कुल उनकी बातों को साइड कर दीजिए, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो। और ये ध्यान रखिएगा, आपके माँ बाप ने आपको ज़िंदगी दी है जीने के लिए, अपनी खुशी के लिए टाइम निकालिए, जो आपको पसंद हो वही काम करिए। बाय बाय माय गाइस।